ठीक है, तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ग्लूकोज क्लियरेंस का। सही है, तो इसे समझने से पहले आपको कई सारी चीज़ें पता है कि यहाँ से एफरेंट आर्टरियल से देखें ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आता है ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसको यहाँ से फ़िल्टर होना होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें फ़िल्टर होनी होती है वो बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। बकाया जो बचा हुआ ब्लड होता है फ़िल्टर वगैरह होके वो यहाँ एफरेंट आर्टरियल से वापस चला जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से ग्लोमेरुलर जो बैरियर होता है ना, फिल्ट्रेशन बैरियर, उसको पास करके यहाँ पे अंदर आ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल में, बाउमेन कैप्सूल होकर पीसीटी में आते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर लूपोवेनले डीसीटी, और फिर ये यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होकर आखिरी में यूरिन बन जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब जैसे ग्लूकोज और सोडियम वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वो अगर यहाँ से होके यहाँ से यूरिन में निकल जाए तो बड़ा हमारे लिए मसला हो जाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोज और सोडियम वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी यूरिन में से निकल जाए इंसान की तो डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ से फिल्ट्रेट में जो भी चीज़ें आ रही होती है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उसमें से ग्लूकोज भी जो यहाँ पे अंदर आ रहा होता है ना इसके अंदर, वो भी यहाँ पे पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच जाता है, पर वो आगे जाके पूरे बॉडी में हमारे में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो यूरिन में नहीं आके वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल रेंज है। ठीक है, जहाँ से जिस रेंज में अगर ग्लूकोज होगा ना, ठीक है, वो यहाँ पे अगर आएगा तो वो पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। वो रेंज क्या है, 60 से 120। अब मतलब क्या है पता है, ये यही थोड़ा ग्लूकोज है। ठीक है, वरना तो ग्लूकोज जैसे डायबिटीज़ वगैरह में 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुँच जाता है, वो उसकी बात हम आगे करते हैं। पर अगर नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज होगा ना तो फिर यहाँ पे आएगा। वो नेफ्रॉन का है ना, पीसीटी इतना ताकत होती है इसमें कि वो अगर नॉर्मल रेंज पे पूरा जो यहाँ पे ग्लूकोज है ना उसको पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यूरिन में बिल्कुल भी उसको ग्लूकोज को आने नहीं देता है। ठीक है, तो नॉर्मली तो पूरा का पूरा ग्लूकोज यहाँ पे हमारी किडनी के नेफ्रॉन के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो ग्लूकोज यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है ना, ये होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की मदद से। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के T1 और T2 अलग होते हैं। सही है ना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये जो है ना प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल पीसीटी में जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। मतलब ऐसे ही ग्लूकोज ऐसे ही नहीं आया ट्रांसपोर्ट हो गया, उसको सोडियम की हेल्प कर चाहिए होती है। ये आगे चीज़ें आप पढ़ोगे। बहरहाल एक ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम और ग्लूकोज को दोनों एक साथ इकट्ठा उठा लेता है यहाँ से। सही है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने अब आपको बताया कि नॉर्मली इतना अगर ग्लूकोज होगा हमारे ब्लड में तो पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हमारा ग्लूकोज बढ़ता रहा, सही है, 120 से 130, 40, 50, 60, वो सारा रीअब्जॉर्ब होता रहेगा। ठीक है, होता रहेगा। अगर जो हमारे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अराउंड 200 mg पर डेसीलीटर पहुँच गया ना, mg पर डेसीलीटर, तो फिर वो क्या होगा, यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है, जाहिर है ये नेफ्रॉन है, अब इसकी भी एक हद होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने की। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसके 2 हाथ हैं। सही है, अब 2 हाथों में वो कोई स्टूडेंट होता है 2 ही किताब उठा पाते हैं। सही है, तो ज़्यादा अगर आपको किताब दोगे वो उसके गिर जाएंगे। इसी तरह के हर नेफ्रॉन की एक अपनी हद होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की। सही है, तो वो उतना ही कर पाता है, बाकी जो भी होता है वो यूरिन में आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो जैसे बड़ा स्टूडेंट होगा, सही है, उसके बड़े बड़े हाथ, वो शायद चार बुक्स भी एक साथ उठा ले। इसलिए कुछ नेफ्रॉन होती है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है रीअब्जॉर्ब करने की। सही है, कुछ होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है रीअब्जॉर्ब करने की। तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से वो रीअब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो भी होता है वो यहाँ पे यूरिन में निकल आता है। पर क्लिनिकली हमें ये देखा गया है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है तो हमारे यूरिन में जो है वो ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है। यही जो है डायबिटीज़ वगैरह में होता है ना, देखे डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो फिर वही किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अपने हिसाब से, तो फिर वो यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है ट्यूबुलर मैक्सिमम का। सही, ट्यूबुलर मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये किडनी है ना, ठीक है, किडनी के सारे ट्यूब्यूल्स वगैरह मिला के, मतलब सारे नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स को मिला के किडनी कितना जो है वो
ग्लूकोज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ग्लूकोज़ को रेट को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब सारे किडनी के सारे ट्यूब्यूल्स वगैरह के मिला के ना, सारे नेफ्रॉन्स को मिला के किडनी जो है इतना 375 मिलीग्राम पर मिनट जो है ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे ज़्यादा किडनी के सारे नेफ्रॉन्स मिलकर भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये उस चीज़ का हो जाएगा ट्यूबुलर मैक्सिमम। तो ट्यूबुलर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम किडनी के सारे ट्यूब्यूल्स वगैरह मिलके मैक्सिमम कितना किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो ग्लूकोज का कितना है, वो 375 मिलीग्राम पर मिनट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो यूरिन में निकल चला जाएगा, मतलब ट्यूब्यूल्स मैक्सिमम इतना ही जो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने कहा ना कि इस लेवल पे ग्लाइकोसूरिया बिगिन हो जाता है, मतलब जब ब्लड में हमारा इतना ग्लूकोज होगा तो जो है वो यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ब्लड में जब इतना होता है तो ये फ़िल्टर कितना होता है, सही है ना। फ़िल्टर, ये तो हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल है ना, ये फ़िल्टर्ड ग्लूकोज थोड़ी है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे ब्लड में इतना ग्लूकोज होगा तो फ़िल्टर कितना हो पाएगा, सही है। देखते हैं ना भाई, अगर तुम्हारे ब्लड में इतना ग्लूकोज का लेवल है तो वो फ़िल्टर होके ट्यूब्यूल्स में कितना आता है। तो फ़िल्टर लोड का हमें फार्मूला पता है। तो फ़िल्टर लोड का फार्मूला यही था कि GFR को उसकी प्लाज्मा की कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लाज्मा का हमें पता है कंसनट्रेशन हमें दी हुई थी, ठीक है। GFR नॉर्मली 125 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लाज्मा की कंसनट्रेशन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम पर मिलीलीटर में, सही है ना। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़िल्टर लोड हमारा कितना आ जाता है, ये इतना आ जाता है। पर हमने अभी कहा कि भाई इतने लेवल से ज़्यादा अगर होगा तब यूरिन में आएगा, पर यहाँ पे तो हमारे फ़िल्टर लोड 250 mg है, 375 तक तो पहुँचा ही नहीं है। हमने कहा कि इतने लेवल पर ही जो है यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, ये क्यों है? मैक्सिमम तो देखें ना, इतना एब्जॉर्ब कर सकता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में सलाहियत है कि वो उतना एब्जॉर्ब कर सकता है। पर हमने जो क्लिनिकली हमें मिल रहा है, क्लिनिकली हमें इतने लेवल पर ही ग्लाइकोसूरिया मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। देखें ना, मैक्सिमम हमने कहा कि ट्यूब्यूल के किडनी के सारे ट्यूब्यूल्स में अगर इतना लेवल होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको कोई मसला नहीं होगा। पर क्लिनिकली हमें भाई मिल रहा है कि भाई 200 mg/ml पर ही हमारे यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है, सही है। इस चीज़ को करते हैं स्प्ले फेनामेना, ठीक है। क्या कहते हैं? स्प्ले फेनामेना। ये क्यों होता है? क्योंकि भाई देखें ना, हर नेफ्रॉन का एक अपना लेवल होता है एब्जॉर्ब करने का, सही है। हर नेफ्रॉन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट सारे नेफ्रॉन एक जितना ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। किसी किसी की सलाह तो 2 ही होती है एब्जॉर्ब करने की, फॉर एग्जांपल। उससे ज़्यादा जो भी होता है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसी किसी की 4 होती है, उससे ज़्यादा जो भी होता है वो आके यूरिन में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे भी हमारी लेवल इतना बढ़ता है यूरिन ग्लूकोज में, तो जब भी हमारा लेवल इतना ग्लूकोज का इतना हो जाता है ना ब्लड में, तो वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि नेफ्रॉन्स के हर किसी की सलाहियत अपनी अपनी होती है। कोई जो है उस पर मतलब थोड़े लेवल पर ही जो सेचुरेट हो जाते हैं, फिर वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को क्या कह रहे हैं? स्प्ले फेनामेना, सही है। मैक्सिमम तो हमारे ये इतना एब्जॉर्ब कर पाता है, पर क्लिनिकली हमें मिलता है कि भाई 250 mg पर ही हमारा जो है वो ग्लूकोज यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। Theoretically, all glucose should still be reabsorbed, but clinically, glucosuria already begins around 180 to 200 milligram of deciliter. ब्लड में अगर इतना होता है तो ग्लूकोसूरिया हमें मिल जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्प्ले फेनामेना। स्प्ले फेनामेना मतलब क्या? बिकॉज सम नेफ्रॉन्स सैचुरेट अर्लियर, लीक ग्लूकोज अर्लियर, सो फ्यू नेफ्रॉन्स स्टार्ट एक्सक्रीटिंग ग्लूकोज बिफोर ओवरऑल ट्यूबुलर मैक्सिमम इज रीच्ड। तो आपको स्प्ले फेनामेना समझ में आ गया? तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ आपके सामने जब भी आए तो सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सिस पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है कि भाई प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल है, सही है। ये पहले 0 था, फिर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 500 मतलब 400 600, ऐसे प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से कि भाई ग्लूकोज एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, ठीक है। बढ़ती 300 एब्जॉर्ब हो रही है, 75 375, ऐसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, रीएब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन दिया हुआ है वाई पे, यहाँ पे प्लाज्मा जो है ग्लूकोज का लेवल दिया हुआ है। अब एक ये जो है कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही प्लाज्मा की ग्लूकोज के लेवल भले बढ़ रही हो, फिल्ट्रेशन कभी भी कहीं पे रुक नहीं रही है। फिल्ट्रेशन हर प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल जितना भी होगा फिल्ट्रेट पूरी होगी। माने फॉर एग्जांपल यहाँ से है ना,
ग्लूकोज आएगा तो वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेट होगा, भले लेवल कितना 600 400 जितना, फिल्ट्रेशन कभी नहीं रुकती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन हो रही होती है हर लेवल पे, ठीक है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन का कर्व है, आपको पता है, देखें हो रही है, जितना भी लेवल प्लाज्मा का बढ़ रहा है रीअब्जॉर्प्शन होती जा रही है। 200 के बाद देखें ना, 200 प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, कहाँ था, यहाँ पे, इस पे जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, तो ठीक है ना, 200 तक देखें हो रहा है। फिर यहाँ से जो है इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है। यहाँ पे जो है जब भी जो है ना 375 तक पहुँचता है ना फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, तो वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, सही है। हालांकि इसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ तक होती रहनी चाहिए, पर उससे पहले ही जो है ये रीअब्जॉर्ब कम स्टार्ट कर देती है। इसको स्प्ले फिनोमेना कहा जाता है, सही है, जो हमने अभी बात की थी। मतलब जब तक ये कर्व पूरा 375 तक नहीं पहुंचना चाहिए था, तब तक इसको पूरा रीअब्जॉर्ब होना चाहिए था, पर नहीं होता, क्योंकि स्प्ले फिनोमेना आ जाता है, जो हमने पहले बात की थी। 200 पे ही जो है रीअब्जॉर्प्शन ना कम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन की कर्व है, मतलब होता जाता है 200 पे रीअब्जॉर्प्शन कम होना स्टार्ट होती है, ठीक है, वो यूरिन में आना स्टार्ट होता है। फिर मैक्सिमम जो है ट्यूबुलर मैक्सिमम 375 मिलीग्राम पर मिनट पे जो है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, उससे ज़्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन होती नहीं है, भले प्लाज्मा ग्लूकोज जितना बढ़े रीअब्जॉर्प्शन इतनी होती है, सही है। फिर एक्सक्रीशन की एक लेवल है, सही है, एक्सक्रीट होता ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना, देखें एक्सक्रीशन होती नहीं। फिर 200 जब प्लाज्मा ग्लूकोज का बढ़ता है तो ये एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, होती जब ट्यूबुलर मैक्सिमम पहुंच जाता है तो मैक्सिमम एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ है। टॉपिक में एक दो और चीज़ें दी हुई हैं कि भाई प्रेगनेंसी में जो है GFR बढ़ता है, ठीक है, ये नॉर्मल एक फिनोमेना है। जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ब्लड वगैरह इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बच्चे को ब्लड वगैरह चाहिए होता है, उस हिसाब से प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ करने होने की वजह से ज़ाहिर GFR भी बढ़ता है, सही है। तो जैसे GFR बढ़ता है तो ग्लूकोज जो है ज़्यादा फ़िल्टर होके, ज़ाहिर GFR बढ़ता है तो ग्लूकोज ज़्यादा फ़िल्टर होके इसके अंदर आता है। अब ज़ाहिर ग्लूकोज ज़्यादा फ़िल्टर होके अंदर आता है, इसकी तो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उतनी है, इसकी तो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती है। भले ग्लूकोज यहाँ फ़िल्टर होकर ज़्यादा आता है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या है, नॉर्मल भले ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल नॉर्मल ही होता है 60 से 120, पर जो है ग्लूकोज फ़िल्टर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे यूरिन में आना स्टार्ट होता है एट नॉर्मल जो है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि GFR बढ़ता है जिसकी वजह से फ़िल्टर भी ज़्यादा हो रहा होता है, ग्लूकोज ज़्यादा फ़िल्टर होने की वजह से ज़्यादा यूरिन में रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। एक ये चीज़ दी हुई है बुक में। दूसरी ये है कि भाई जब भी हम जो है यहाँ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को अगर ब्लॉक करेंगे ना, कोई भी केनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह ऐसी ड्रग्स हैं जो उसको डायबिटीज़ में हम यूज़ करते हैं, बहरहाल वो जो है यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को। अब ज़ाहिर है वो ट्रांसपोर्टर ही ब्लॉक कर दिया तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, वो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। केनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन वगैरह वो क्या करते हैं, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ना इसको ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट वो जो है रीअब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, यूरिन में आना स्टार्ट कर देगा।